नमस्कार दोस्तों, कोबरा कमांडो के 20 अमेजिंग फैक्ट्स जो आपके दिमाग हिला देंगे। एक कोबरा कमांडो का फुल नेम कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन यानी दृढ़ कार्रवाई हेतु कमांडो बटालियन। दो स्थापना का उद्देश्य 2008 में इसे विशेष रूप से नक्सलवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए गठित किया गया था। 3 सीआरपीएफ का हिस्सा। कोबरा सीआरपीएफ की एक विशेष और सबसे खतरनाक यूनिट है। 4 जंगल युद्ध ग्योरिला वॉरफेयर में विशेषज्ञता। इन्हें खास तौर पर जंगलों में लड़ने और छापामार युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। 5 अत्याधुनिक हथियार। कोबरा कमांडो के पास AK-47, X-95, इंसास, M4 कार्बाइन, स्नाइपर राइफल्स आदि जैसे आधुनिक हथियार होते हैं। 6 कठोर मानसिक प्रशिक्षण। उन्हें तनाव, अकेलेपन, डर और थकावट के बीच भी शांत और असरदार काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है। 7 शारीरिक मजबूती की मिसाल। कोबरा कमांडो 40 किलो तक का गियर लेकर कई किलोमीटर जंगलों में दौड़ सकते हैं। 8 रात के ऑपरेशन में माहिर। ये कमांडो नाइट विजन गॉगल्स और थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस से। 9 सीक्रेट ऑपरेशन में चैंपियन। कोबरा यूनिट छिपकर दुश्मन पर हमला करने की रणनीति में माहिर है। 10 100% वॉलंटियर बेस पर चयन। कोबरा में भर्ती के लिए कोई मजबूरी नहीं होती, सिर्फ स्वेच्छा से शामिल होने वाले बहादुर सीआरपीएफ जवान ही चुने जाते हैं। 11 उच्च सफलता दर। नक्सली ऑपरेशनों में कोबरा की सफलता दर 90% से अधिक रही है। 12 कोबरा बैज और यूनिफॉर्म। कोबरा कमांडो की यूनिफॉर्म पर एक खास कोबरा सांप का बैज होता है जो उनकी पहचान है। 13 हेलीकॉप्टर सपोर्ट से ऑपरेशन। जरूरत पड़ने पर इनकी टीमों को मी 17 हेलीकॉप्टरों से भेजा जाता है। 14 जवानों की औसत उम्र। कोबरा कमांडो की औसत उम्र होती है 25-30 साल, जिससे उनकी चुस्ती बरकरार रहती है। 15 बिना पब्लिसिटी के काम। ये किसी तरह की मीडिया कवरेज या पब्लिसिटी नहीं चाहते, बस मिशन पूरा करके लौटते हैं। 16 विदेशी एजेंसियां भी करती हैं रिसर्च। अमेरिका, इजराइल जैसी सुरक्षा एजेंसियां कोबरा की रणनीति और ट्रेनिंग मॉडल का अध्ययन करती हैं। 17 कई जवान वीरता पुरस्कार से सम्मानित। कोबरा कमांडो को कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र जैसे उच्च वीरता पुरस्कार मिल चुके हैं। 18 इंफ्रारेड और सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम। ये आधुनिक सैटेलाइट कम्युनिकेशन और ट्रैकिंग डिवाइस से लैस रहते हैं। 19 जूनियर से सीनियर तक ट्रेनिंग। कोबरा जवानों को फील्ड ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस और हाई रिस्क मिशन हैंडलिंग जैसे कोर्स करवाए जाते हैं। 20 भारत के सबसे घातक ऑपरेशन फोर्स में से एक। कोबरा कमांडो की गिनती भारत के टॉप 3 स्पेशल फोर्सेस में NSG और पारा SF कमांडो के साथ होती है। 1 तारांकन विशेष प्रशिक्षण। कमांडो को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है जो उन्हें जंगल, पहाड़ और शहरी क्षेत्रों में लड़ने के लिए तैयार करता है। 2 गुप्त ऑपरेशन। कमांडो गुप्त ऑपरेशन करने में माहिर होते हैं और दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर महत्वपूर्ण लक्ष्यों को नष्ट करते हैं। 3 शारीरिक और मानसिक तैयारी। कमांडो को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। 4 आधुनिक हथियार। कमांडो को आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस किया जाता है जो उन्हें अपने मिशन में मदद करते हैं। 5 पैरा एसएफ। पैरा स्पेशल फोर्सेज भारतीय सेना की एक विशेष बल है जो आतंकवाद विरोधी और विशेष ऑपरेशन में माहिर है। 6 गरुड़ कमांडो फोर्स। गरुड़ कमांडो फोर्स भारतीय वायुसेना की एक विशेष बल है जो आतंकवाद विरोधी और विशेष ऑपरेशन में माहिर है। 7 तारांकन माकोस। माकोस भारतीय नौसेना की एक विशेष बल है जो समुद्री आतंकवाद विरोधी और विशेष ऑपरेशन में माहिर है। 8 विशेष रणनीतियां। कमांडो विशेष रणनीतियों और तकनीकों का उपयोग करते हैं जो उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती हैं। 9 जंगल वॉरफेयर। कमांडो जंगल वॉरफेयर में माहिर होते हैं और जंगल के चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में लड़ने के लिए तैयार होते हैं। 10 पहाड़ी क्षेत्रों में लड़ाई। कमांडो पहाड़ी क्षेत्रों में लड़ने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। 11 शहरी क्षेत्रों में लड़ाई। कमांडो शहरी क्षेत्रों में लड़ने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। 12 तारांकन आत्मरक्षा। कमांडो आत्मरक्षा के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग करते हैं। 13 हथियारों का ज्ञान। कमांडो विभिन्न प्रकार के हथियारों का उपयोग करने में माहिर होते हैं। 14 तारांकन विस्फोटक। कमांडो विस्फोटकों का उपयोग करने में माहिर होते हैं। 15 तारांकन संचार। कमांडो संचार के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग करते हैं। 16 तारांकन नेविगेशन। कमांडो नेविगेशन के लिए विशेश उपकरणों का उपयोग करते हैं। भारतीय आर्मी कमांडो विशेष रूप से चुनिंदा सैनिक होते हैं जो विशेष प्रशिक्षण और मिशनों के लिए तैयार होते हैं। 2 भारतीय सेना में कमांडो की यूनिट को पारा SF पैराट्रूपर स्पेशल फोर्सेस कहा जाता है। 3 पारा SF को सबसे कठिन और खतरनाक मिशनों के लिए जाना जाता है। 4 कमांडो का प्रशिक्षण अत्यधिक कठिन होता है जिसमें शारीरिक, मानसिक और रणनीतिक कौशल का परीक्षण होता है। 5 पारा SF के कमांडो को 21 सप्ताह का कड़ा प्रशिक्षण प्राप्त होता है। 6 भारतीय कमांडो के पास अत्याधुनिक हथियार और उपकरण होते हैं। 7 भारतीय सेना के कमांडो को जंगलों, रेगिस्तानों और पहाड़ी इलाकों में युद्ध की ट्रेनिंग दी जाती है। 8 कमांडो को दुश्मन के इलाके में घुसकर महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। 9 वे समुद्र, पहाड़ और नदियों के पार करने में माहिर होते हैं। 10 भारतीय सेना के कमांडो 48 घंटे तक बिना पानी के रह सकते हैं।
11 कमांडो का मिशन चित नामक एक प्रशिक्षण होता है जिसमें उन्हें बिना किसी बाहरी सहायता के दुश्मन के इलाके में छुपकर आक्रमण करने का कौशल सिखाया जाता है। 12 भारतीय कमांडो के पास दुनिया के सबसे आधुनिक तकनीकी हथियार होते हैं। 13 वे विदेशी जमीन पर भी शत्रु से मुकाबला करने की क्षमता रखते हैं। 14 भारतीय कमांडो के पास रेडी टू यूज हथियार होते हैं जो किसी भी स्थिति में तुरंत उपयोग किए जा सकते हैं। 16 भारतीय सेना के कमांडो ने कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट भारत में कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन। 17 उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ कई सफल मिशन चलाए हैं जैसे 2016 का उरी हमला और 2019 का 18 कमांडो को लंबे समय तक अकेले रहने और मानसिक रूप से मजबूत रहने का 19 कमांडो को युद्ध क्षेत्र में बचाव, उपचार और प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण भी मिलता है। 20 वे मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास से लैस होते हैं। 21 भारतीय सेना के कमांडो को ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। 22 कमांडो का प्रमुख उद्देश्य शत्रु को पूरी तरह से नष्ट करना और देश की सुरक्षा करना है। 23 वे विशेष युद्ध, आतंकवाद विरोधी अभियानों और संकट की स्थिति में तैनात होते हैं। 24 कमांडो की टीम बेहद मजबूत होती है जहां हर सदस्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। 25 उनकी सटीकता और संयम उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। 26 कमांडो की ट्रेनिंग के दौरान उन्हें बर्फीले इलाके में भी युद्ध करना सिखाया जाता है। 27 वे सभी प्रकार के हथियारों का संचालन करते हैं चाहे वह छोटे हथियार हो या भारी तोपें। 28 भारतीय कमांडो नाइट विजन गॉगल्स और स्नाइपर राइफलों का उपयोग कर सकते हैं। 29 वे अपनी रणनीति और गति से दुश्मन को चौंका सकते हैं। 30 भारतीय सेना के कमांडो को गोवर्धन पर्वत जैसी कठिन परिस्थितियों में भी ऑपरेशंस करने का प्रशिक्षण मिलता है। 31 कमांडो कई बार दुश्मन के इलाके में घुसकर उसके किलों और ठिकानों को नष्ट करते हैं। 32 वे किसी भी मौसम में युद्ध कर सकते हैं चाहे वह बर्फीला हो या गर्मी से भरा। 33 भारतीय कमांडो के मिशन हमेशा गोपनीय होते हैं और उनकी सफलता आमतौर पर सार्वजनिक नहीं होती। 34 वे दुश्मन के इलाके में दिन और रात के दौरान अपना मिशन पूरा कर सकते हैं। 35 भारतीय सेना के कमांडो विशेष खुफिया जानकारी प्राप्त करने और उसे लागू करने में माहिर होते हैं। 36 कमांडो को समुद्र में ऑपरेशन करने के लिए मरीन कमांडो की ट्रेनिंग दी जाती है। 37 वे उच्चतम गति से रेस्क्यू मिशन चला सकते हैं। 38 कमांडो की कड़ी ट्रेनिंग के दौरान उन्हें 1000 मीटर तक तैरने का प्रशिक्षण दिया जाता है। 39 वे लगातार 48 घंटे तक किसी ऑपरेशन को चलाने की क्षमता रखते हैं। 40 कमांडो की टीम बहुत अनुशासित होती है जहां किसी भी असफलता का असर पूरे मिशन पर पड़ सकता है। 41 भारतीय कमांडो पूरी दुनिया में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध हैं। 42 उन्होंने विश्व युद्धों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 43 कमांडो न केवल सेना की सहायता करते हैं बल्कि देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी तैयार रहते हैं। 44 उनके पास अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मिशनों में भी भाग लेने की क्षमता होती है। 45 भारतीय कमांडो कभी हार मानने वाले नहीं होते। 46 उनका मुख्य उद्देश्य देश की रक्षा करना और शत्रु को हराना होता है। 47 वे दुश्मन की सैन्य ताकत को नष्ट करने में माहिर होते हैं। 48 भारतीय सेना के कमांडो को प्रशिक्षण के दौरान दुनिया की बेहतरीन सेनाओं के साथ भी सहयोग करने का अवसर मिलता है। 49 वे जंगलों में छुपकर दुश्मन की नाक में दम करने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। 50 भारतीय कमांडो सेना की सबसे मूल्यवान और भरोसेमंद ताकत मानी जाती है। ये तथ्य भारतीय आर्मी कमांडो की वीरता और कठिन परिश्रम को दर्शाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, आर्मी से जुड़े रोचक तथ्य जो आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे, तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट्स नंबर 1। भारतीय सेना का गठन 176 में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी स्वयंसेवी सेना है। भारतीय सेना समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण रखती है। भारतीय सेना दुनिया के सबसे ऊंचे और पर्वतीय युद्धों के लिए मशहूर है। भारतीय सेना के पास दुनिया के सबसे ज्यादा सैनिक हैं। भारतीय सेना के आदर्श वाक्य स्वयं से पहले सेवा हैं। भारतीय सेना निस्वार्थ बलिदान, वीरता, अनुशासन और अखंडता जैसे मूल्यों के लिए जानी जाती है। भारतीय सेना रेजिमेंटल प्रणाली का पालन करती है। भारतीय सेना के कई रेजिमेंट के सैनिक जोश भरने के लिए जय श्री राम, बजरंग बली की जय और दुर्गा माता की जय के नारे लगाते हैं। भारतीय सेना के वॉर क्राई भारत माता की जय है। भारतीय सेना के प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड देश के सबसे पुराने सैन्य दल हैं। भारतीय सेना ने 1982 में हिमालय के द्रास और सुरु नदियों के बीच बेली ब्रिज बनाया था। पहली भारतीय सेना का इतिहास और संगठन। भारतीय सेना की स्थापना 1995 में हुई थी, लेकिन इसे 15 जनवरी 1949 को पूरी तरह भारतीय नियंत्रण में लिया गया, जिसे अब सेना दिवस आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। भारतीय सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्थायी सेना है, जिसमें करीब 14 लाख सक्रिय सैनिक और 11 लाख रिजर्व सैनिक हैं। भारतीय सेना में 6 ऑपरेशनल कमांड और एक ट्रेनिंग कमांड है। 2 अद्वितीय और ऐतिहासिक ऑपरेशन सियाचिन ग्लेशियर पोस्ट। भारतीय सेना दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर 5400 मीटर पर तैनात है। ऑपरेशन विजय 1999। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। ऑपरेशन मेघदूत 1984। भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया और इसे दुनिया का सबसे ऊंचा सैन्य अड्डा बना दिया। राहत 2013। उत्तराखंड बाढ़ में भारतीय सेना का दुनिया का सबसे बड़ा नागरिक बचाव अभियान था। ऑपरेशन कैक्टस 1988। मालदीव में विद्रोह को कुचलने के लिए भारतीय सेना ने सफल सैन्य अभियान चलाया।
और उपलब्धियां, भारतीय सेना के पास T-90 भीष्म और अर्जुन टैंक जैसी अत्याधुनिक युद्धक टैंक मौजूद हैं। भारत का मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट दुनिया की सबसे पुरानी रेजिमेंट्स में से एक है। भारतीय सेना के पास अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलें हैं जो किसी भी दुश्मन को मात देने में सक्षम हैं। भारतीय सेना ने अब तक 5 परमाणु परीक्षण पोखरण 1976 और 1978 सफलतापूर्वक किए हैं। 4 अनुशासन और वीरता, भारतीय सेना ने अब तक 21 परमवीर चक्र PVC सबसे बड़ा युद्ध वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। भारतीय सेना में भर्ती धर्म, जाति और भाषा से ऊपर उठकर सिर्फ योग्यता के आधार पर होती है। दुनिया के सबसे ऊंचे पुलों में से एक बेली ब्रिज लद्दाख को भारतीय सेना ने 1982 में बनाया था। 5 विश्व रिकॉर्ड और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट को दुनिया की सबसे बहादुर रेजिमेंट्स में गिना जाता है। 1967 में नाथुला युद्ध में भारतीय सेना ने चीन को बुरी तरह हराया था, जबकि 1962 में हार हुई थी। भारतीय सेना दुनिया की उन गिनी चुनी सेनाओं में से एक है जिसने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। भारतीय पैदल सेना ने यूनो संयुक्त राष्ट्र संघ के कई शांति अभियानों में हिस्सा लिया है। 6 भारतीय सेना की कुछ रोचक बातें, भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए शरीर और मानसिक मजबूती पर बहुत ध्यान दिया जाता है। भारतीय सेना की परेड दुनिया की सबसे बेहतरीन परेडों में से एक मानी जाती है। भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेज जैसे NSG, ब्लैक कैट कमांडो और पैरा स्पेशल फोर्स दुनिया की सबसे बेहतरीन कमांडो यूनिट्स में से एक है। भारतीय सेना के पास माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी टीम का रिकॉर्ड है। भारतीय सेना सिर्फ एक सुरक्षा बल नहीं, बल्कि बलिदान, वीरता और है। अगर यह हमारे फैक्ट अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, पैरा कमांडो के अमेजिंग फैक्ट्स। एक पैरा कमांडो भारतीय सेना की एक विशेष बल इकाई है। 2 इसे पारा SF यानी पैराशूट स्पेशल फोर्सेस भी कहा जाता है। 3 पैरा कमांडो भारतीय थल सेना की सबसे खतरनाक यूनिट्स में से एक है। 4 यह यूनिट पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा है। 5 इनकी स्थापना 1966 में की गई थी। 6 पैरा SF को बैटल हार्डेंड फोर्स भी कहा जाता है। 7 ये जवान गुप्त मिशनों में भाग लेते हैं। 8 इनकी ट्रेनिंग सबसे कठिन मानी जाती है। 9 सिर्फ 10% जवान ही पूरी ट्रेनिंग पास कर पाते हैं। 10 इनका मकसद दुश्मन के इलाके में जाकर कार्यवाही करना होता है। 11 ये हाईल्टीट्यूड, स्कूबा डाइविंग, स्नाइपिंग और जंगल वारफेयर में ट्रेंड होते हैं। 12 इनकी टैगलाइन है मैन अपार्ट, एवरी मैन एन एम्परर। 13 पैरा कमांडो युद्ध के पहले चरण में दुश्मन के क्षेत्र में भेजे जाते हैं। 14 इनका चुनाव थल सेना से ही किया जाता है। 15 पैरा SF के जवानों को रेड बेरेट दी जाती है। 16 इनकी यूनिफॉर्म पर बलिदान बैज होता है जो सिर्फ इन्हें मिलता है। 17 ये सिर्फ वर्दीधारी जवान नहीं बल्कि रणनीतिक योद्धा होते हैं। 18 पैरा SF की कुल 9 बटालियन हैं। 19 इनकी एक सेंट बटालियन को आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के लिए जाना जाता है। 20 यह सबसे ज्यादा ऑपरेशनल यूनिट है। 21 पैरा SF की ट्रेनिंग अवधि लगभग 3 साल होती है। 22 ट्रेनिंग में फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। 23 हेल वीक इनकी सबसे कठिन ट्रेनिंग होती है। 24 इन्हें 60 किलो वजन के साथ 20 से 30 किलोमीटर चलाया जाता है। 25 ट्रेनिंग के दौरान सोने की इजाजत भी सीमित होती है। 26 केवल वो सैनिक जो बेहद फिट हों वही चयनित होते हैं। 27 90% से अधिक ट्रेनी फेल हो जाते हैं। 28 पैरा SF में जवानों को वॉलंटियर्स कहा जाता है। 29 बलिदान बैज तभी मिलता है जब ट्रेनी फाइनल टेस्ट पास करे। 30 इन्हें हेलो और हहो पैराशूट तकनीक सिखाई जाती है। 31 कम से कम 50 जंप्स जरूरी होती हैं। 32 स्नो वॉरफेयर ट्रेनिंग सियाचिन में होती है। 33 जैसलमेर में इन्हें रेगिस्तान युद्ध की ट्रेनिंग मिलती है। 34 मिजोरम और नॉर्थ ईस्ट में जंगल वारफेयर ट्रेनिंग होती है। 35 ट्रेनिंग के दौरान जिंदा चिकन, सांप खाने को दिए जाते हैं।
36 ये हर प्रकार के हथियारों को चलाने में सक्षम होते हैं। 37 मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी दी जाती है। 38 ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि कई बार हड्डियां तक टूट जाती हैं। 39 ट्रेनी को बड़ी पेयर में काम करना सिखाया जाता है। 40 हर मिशन से पहले इनका मेंटल फिटनेस टेस्ट होता है। 41 से 60 अभियान और मिशन। 41 पैरा एसएफ ने 1971 के भारत पाक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 42 कारगिल युद्ध में भी इनकी बड़ी भूमिका रही। 43 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक पैरा एसएफ ने ही की थी। 44 2017 में म्यांमार में घुसकर आतंकियों को मार गिराया गया। 45 ऑपरेशन ब्लू स्टार में पैरा एसएफ तैनात थी। 46 ऑपरेशन कैक्टस मालदीव्स में भी इनकी भागीदारी रही। 47 1984 में गोल्डन टेम्पल में घुसपैठ करने वाले आतंकियों को मारा। 48 कई आतंकवादी कैंप्स इन्हीं ने खत्म किए। 49 घुसपैठ विरोधी ऑपरेशनों में ये सबसे पहले जाते हैं। 50 51 इन्हें ड्रोन और आधुनिक तकनीकों की ट्रेनिंग भी दी जाती है। 52 इराक अफगानिस्तान और अफ्रीका में भी ये काम कर चुके हैं। 53 ये यूएन मिशनों में भी शामिल होते हैं। 54 ऑपरेशन जिंजर में एलओसी पार जाकर हमला किया गया। 55 इन्हें रात में ऑपरेशन करने में महारत है। 56 पैरा एसएफ के जवान 24x7 मिशन मोड में रहते हैं। 57 ये लंबे समय तक बिना भोजन और आराम के रह सकते हैं। 58 असंभव को संभव बनाने का जज्बा रखते हैं। 59 दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर जानकारी निकालना इनकी ताकत है। 60 ये गुप्त रूप से आम नागरिकों की तरह रहकर मिशन को अंजाम देते हैं। 61 से 80 पहचान और संस्कृति। 61 पैरा कमांडो को घोस्ट सोल्जर्स भी कहा जाता है। 62 इनकी पहचान आम लोगों से छुपी रहती है। 63 ये यूनिफॉर्म में कम ही दिखते हैं। 64 सोशल मीडिया पर ये कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकते। 65 इनकी फैमिली को भी मिशन की जानकारी नहीं होती। 66 बलिदान इनका पवित्र प्रतीक है। 67 पैरा एसएफ के जवान किसी देश से कम नहीं होते। 68 इनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि होता है। 69 मौत से डरना इनके लिए अपराध है। 70 ये अपने नाम से नहीं अपने काम से जाने जाते हैं। 71 एक पैरा एसएफ जवान 1000 दुश्मनों के बराबर होता है। 72 इनका कोई निश्चित समय नहीं होता, जब आदेश मिले निकल पड़ते हैं। 73 ये नो क्वेश्चंस जस्ट डू के सिद्धांत पर काम करते हैं। 74 ये कई भाषाएं सीखते हैं ताकि दुश्मन की बातचीत समझ सकें। 75 इनके पास अलग कोडवर्ड्स होते हैं। 76 इनका ब्रदरहुड बहुत मजबूत होता है। 77 एक घायल पैरा एसएफ जवान भी लड़ाई नहीं छोड़ता। 78 ये हमेशा मिशन फर्स्ट सोचते हैं। 79 इनकी ड्रेसिंग और चाल में आत्मविश्वास झलकता है। 80 ये देश की सबसे बहादुर यूनिट में से एक मानी जाती है। 81 से 100 प्रेरणादायक और अंतिम तथ्य। 81 भारत में हर साल हजारों सैनिक पैरा एसएफ में शामिल होना चाहते हैं। 82 चयन प्रक्रिया में 90% लोग बाहर हो जाते हैं। 83 पैरा कमांडो की सेवा गुप्त रहती है। 84 कई मिशनों के बारे में देश को पता भी नहीं होता। 85 इनका जीवन बलिदान, त्याग और समर्पण का उदाहरण है। 86 इनकी कहानियां फिल्मों और किताबों में कम आती हैं। 87 इन्होंने कई बार दुश्मन को उसकी जमीन पर हराया है। 88 इनकी प्रेरणा से युवा सेना में शामिल होते हैं। 89 पैरा एसएफ जवान कभी भी रिटायर नहीं होते, वे हमेशा तैयार रहते हैं। 90 इनकी आंखों में जुनून और दिल में देश होता है। 91 इन्हें शहीद होना मंजूर है,
पर हारना नहीं। 92 एक पैरा एसएफ जवान की कसम, आई विल नेवर एक्सेप्ट डिफीट। 93 इन्हें कई वीरता पुरस्कार मिल चुके हैं। 94 देश की रक्षा में इनका योगदान अतुल्य। भारतीय कमांडो के पास दुनिया के सबसे आधुनिक तकनीकी हथियार होते हैं। 13 वे विदेशी जमीन पर भी शत्रु से मुकाबला करने की क्षमता रखते हैं। 14 भारतीय कमांडो के पास रेडी टू यूज हथियार होते हैं जो किसी भी स्थिति में तुरंत उपयोग किए जा सकते हैं। 15 कमांडो के पास एडवांस स्कूबा डाइविंग ट्रेनिंग भी होती है जिससे वे पानी में प्रवेश कर सकते हैं। 16 भारतीय सेना के कमांडो ने कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट भारत में कई महत्वपूर्ण ऑपरेशनों को अंजाम दिया है। 17 उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ कई सफल मिशन चलाए हैं जैसे 2016 का उरी हमला और 2019 का बालाकोट हवाई हमला। 18 कमांडो को लंबे समय तक अकेले रहने और मानसिक रूप से मजबूत रहने का प्रशिक्षण दिया जाता है। 19 कमांडो को युद्ध क्षेत्र में बचाव, उपचार और प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण भी मिलता है। 20 वे मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास से लैस होते हैं। 21 भारतीय सेना के कमांडो को ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। 22 कमांडो का प्रमुख उद्देश्य शत्रु को पूरी तरह से नष्ट करना और देश की सुरक्षा करना है। 23 वे विशेष युद्ध, आतंकवाद विरोधी अभियानों और संकट की स्थिति में तैनात होते हैं। 24 कमांडो की टीम बेहद मजबूत होती है जहां हर सदस्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। एयरहेड माना जाता है। 5 ये स्पेशल फोर्सेस नहीं होते पर स्पेशल फोर्सेस जैसी कड़ी ट्रेनिंग लेते हैं। 6 प्लाटून में एक कमांडिंग कैप्टन, 2 ननक मिशन अफसर और रूप से मार्क्समैन, स्पॉटर, एलएमजी गनर, मेडिक, आरडीआईओ, पीआरटीओआर व असॉल्ट ट्रूपर्स शामिल होते हैं। 7 प्लाटून के जवानों का चयन इन्फैंट्री यूनिट में सबसे शारीरिक रूप से फिट और प्रेरित युवाओं में से होता है। 8 हर प्लाटून में विशेष पर्सनल इंसिग्निया होते हैं जो रेजिमेंट अनुसार भिन्न हो सकते हैं। 9 प्लाटून TACTICLLEVL मिशंस जैसे रेड्स, रिकॉनाइसेंस, डायरेक्ट एक्शन और CLOACQUARTERS कॉम्बैट को अंजाम देता है। 10 घातक नामी अमेरिकी ब्रिटिश विशेष रिपोर्टिंग इकाइयों जैसे यूएस आर्मी रेंजर्स, ब्रिटिश कमांडो प्लाटून्स जैसी भूमिकाएं निभाते हैं। 11 अनुमानतः हर बटालियन में कुल मिलाकर लगभग 7000 घातक कमांडो मौजूद हैं। 12 ये यूनिट्स कभी भी पैराशूट स्क्वाड का हिस्सा नहीं होते लेकिन हेलिबोर्न असॉल्ट में प्रशिक्षित रहते हैं। 13 इनकी रोल में फोर्स प्रोटेक्शन, ह्यूमेंट, ईस्टर, सिजेंट, CBR इन डिफेंस, टैक्टिकल इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज समेत कई विशेष क्षेत्र आते हैं। 14 प्लाटून अपने पेरेंट बटालियन से अलग होते हुए भी बड़े ऑपरेशन जैसे BRIGADLEVL एक्शंस में मदद करते हैं। 15 घातक प्लाटून की अवधारणा 1965 और 1971 युद्धों के बाद इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हुई थी। 16 प्रत्येक प्लाटून में यूनिट के समर्थन आर्म्स, इंजीनियर्स, सिग्नल्स, आर्टिलरी से भी जवान डिप्यूटेड किए जाते हैं। 17 ये प्लाटून नियंत्रण कक्ष से स्वतंत्र काम कर सकते हैं और रिकॉनाइसेंस रेड के एवज में बटालियन से स्वतंत्र मिशन भी करते हैं। 18 इन्हें हाई स्ट्रेस, हाई रिस्क जोन्स, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर एरियाज में डिप्लॉयड किया जाता है। 19 इन्हें साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, साइवोर, सैबोटेज, डेमोलिशन और ट्रैकिंग जैसी तकनीकें सिखाई जाती हैं। 20 प्लाटून की ताकत इनके तेजतर्रार, स्टेल्थी, एंड्योरेंस और एग्रेसिव टैक्टिक्स में निहित होती है। 21 चयनित जवानों को कमांडो स्कूल, बेलगाम में 43 दिन का इंटेंसिव प्रशिक्षण होता है। इसमें 20-60 किलोमीटर स्पीड मार्चेस और 20 किलोग्राम गियर कैर करना शामिल है। 22 प्रशिक्षण में क्लोज क्वार्टर बैटल, CQB, डेमोलिशंस, सैबोटेज, जंगल माउंटेन वॉरफेयर, रॉक क्लाइंबिंग शामिल हैं। 23 नेविगेशन स्किल्स को परखने हेतु GPS कॉम्पास के बिना जंगल में छोड़ा जाता है और साइलेंट ऑपरेशंस करना होता है। 24 अनार्म्ड कॉम्बैट में क्राव मगा, सिलट, ब्राजीलियन जिउजित्सु जैसी तकनीकों का स्वदेशी अनुकरण शामिल है। 25 एक प्रशिक्षण सेशन में लगभग 800 कैलोरी बर्न होती है और कार्डियो से शुरुआत होती है। 26 SPFLSTRIKE NSDC अंतर्गत ने हाथ से लड़ाई की टेक्निक्स विकसित की हैं जो SHACKRATE हैं, मल्टीपल अटैकर्स से निपटने में सक्षम हैं। 27 सिलेक्टेड जवानों को हॉस, गुलमर्ग और CIJWS मिजोरम में उच्च एल्टीट्यूड वॉरफेयर और जंगल वॉरफेयर ट्रेनिंग दी जाती है। 28 कुछ प्लाटून जवानों को पैराशूट ट्रेनिंग भी ऑप्शनल रूप से पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल आगरा से दी जाती है। 29 ट्रेनिंग में एक्सप्लोसिव्स, लैंड माइंस, बॉम्ब डिस्पोजल, ब्रीचिंग टैक्टिक्स जैसे मॉड्यूल्स शामिल होते हैं। 30 रिकॉन एंड ग्योरिला टैक्टिक्स, SMLLUNIT मैनूवर्स, सिजेंट ट्रैकिंग सिमुलेशंस भी ट्रेनिंग सिलेबस में होते हैं।
31 हेलिबोर्न असॉल्ट ड्रिल सहित फॉरवर्ड एयर कंट्रोल ट्रेनिंग भी होती है जिसे प्लाटून स्तर पर किया जाता है। 32 सर्वाइवल, इवेजन, रेजिस्टेंस, एस्केप, सेरे जैसे मॉड्यूल्स भी ट्रेनिंग प्रवाह में होते हैं। 33 एलएमजी हैंडलिंग, आरओसी के CLIMBING एंड माउंटेन नेविगेशन ड्रिल्स भी कोर ट्रेनिंग में शामिल है। 34 प्लाटून फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड्स रिगरस होते हैं, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और एजिलिटी टेस्ट्स शामिल। 35 प्लाटून सिलेक्शन और ट्रेनिंग पास करना एक सोल्जर के लिए सम्मान और गर्व की बात होती है। 36 ट्रेनिंग के दौरान सोल्जर्स को मैप रीडिंग, लोरेशन, एंड्योरेंस, सर्वाइवल और डिफिकल्ट टेरेन में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। 37 हैंड टू हैंड कॉम्बैट ट्रेनिंग REALWORLD सिनारियोस आधारित है, न कि सिर्फ मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट रूल्स पर। 38 GPS सेंसर्स और एडवांस्ड टैक्टिकल कम्युनिकेशन डिवाइसेस पर भी ट्रेनिंग दी जाती है। 39 प्लाटून ड्रिल्स में सैबोटेज, स्टेल्थ, इन्फिल्ट्रेशन और एक्सफिल्ट्रेशन एक्सरसाइजेस शामिल हैं। 40 ये तैयारियां सोल्जर्स को मानसिक रूप से भी तैयार करती हैं, फिजिकल हार्डशिप और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के लिए तैयार होते हैं। 41 टाइगर हिल, कारगिल वॉर 1999 में सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव घातक प्लाटून से बाद में परमवीर चक्र से सम्मानित हुए। 42 LT कर्नल बलवान सिंह, तत्कालीन लेट ने टाइगर हिल कैप्चर किया और उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 43 कैप्ट नेके झाकुओं कैंग्यूरूस ने कारगिल में बेयरफुट चढ़ाई की, एक राइफल शॉट और 2 हाथ किल्स के साथ मिशन पूरा किया, उनको महावीर चक्र प्राप्त हुआ। 44 कैप्ट गुरजिंदर सिंह सूरी ने 1999 में उरी सेक्टर में बनकर असॉल्ट मिशन नेतृत्व किया और महावीर चक्र प्राप्त किया। 45 LT नवदीप सिंह मराठाली ने जुलाई 2011 में जम्मू कश्मीर में 17 आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया, उन्हें पोस्ट्यूमसली अशोका चक्र प्राप्त हुआ। 46 गलवान वैली क्लैश, जून 2020 उदास स्माइली सिपाही गुरतेज सिंह 3 पंजाब घातक प्लाटून ने 12 चीनी सैनिकों को BAREHAND कॉम्बैट में ढेर किया, इसमें पैर खोने से पहले भी लड़ते हुए शहीद हुए, उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। 47 सर्जिकल स्ट्राइक 2016 उरी में 6 बिहार और 10 डोगरा बटालियंस के घातक प्लाटून्स ने पारा SF के साथ मिलकर अभियान में हिस्सा लिया। 48 दिसंबर 2017 में पूंछ ब्रिगेड के घातक्स ने LOC पार कर पाकिस्तानी पोजीशंस पर अभियान चलाया रिटेलिएशन के रूप में। 49 बलवान सिंह युवा कुछ महीने की सर्विस में कारगिल ऑपरेशन में प्लाटून नेतृत्व करते थे, साहस का प्रतीक बने। 50 ये प्लाटून कई बार स्पेशल रिकॉनाइसेंस और सैबोटेज मिशंस में शामिल होते हैं, जैसे कवर्ट पैट्रोल्स इन चाइनीज टेरिटोरी, ऑपरेशन दोरजी। ऐसा 15 कुमोन रेजिमेंट घातक प्लाटून ने किया था। 51 कश्मीर एवं नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी जोन्स में घातक्स द्वारा कोर्डन सर्च और एनकाउंटर ऑपरेशंस नेतृत्व किए जाते हैं। 52 कारगिल वॉर में टोलोलिंग और खालूबार जैसे पीक्स की कैप्चर में भी घातक प्लाटून्स की महत्वपूर्ण भागीदारी रही थी। 53 घातक प्लाटून्स फ्रंटियर रीजन्स जैसे लैक पर अच्छी तरह डिप्लॉय किए जाते रहते हैं। 54 ये प्लाटून आर्टिलरी और एयर अटैक्स को एनिमी डीप टारगेट्स पर गाइड कर सकते हैं, फॉरवर्ड एयर कंट्रोल, टारगेट एक्विजिशन। 55 घातक्स ऑफन लीड रेड्स ऑन एनिमी एयरफील्ड्स, सप्लाई डंप्स एंड हेडक्वार्टर्स इन डीप ऑपरेशंस। 56 ऑपरेशन उरी सर्जिकल स्ट्राइक में घातक्स ने इंटेलिजेंस गैदरिंग, रिकॉनाइसेंस और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 57 LT नवदीप सिंह की कहानी एक प्रेरणादायक उदाहरण है, जिसमें उन्होंने 4 आतंकियों को मारा और टीममेट को बचाया, फिर शहीद हुए। 58 गुरतेज सिंह के बहादुरी भरे कार्य को रेडिट पर दर्जनों लोग एक सिपाही ने 12 दुश्मन का सामना अकेले किया बताते हुए पद्यात्मक भाव से याद करते हैं। 59 रेडिट दर्शकों की बात में 60 रेडिट समुदाय भी मानता है कि घातक्स की ट्रेनिंग पारा SF से कुछ अलग लेकिन समान रूप से कठोर और खतरनाक होती है। 61 नीचे अगले 61 120 फैक्ट्स 60 फैक्ट्स की दूसरी कड़ी प्रस्तुत कर रहा हूं। ये वही 3 मुख्य अनुभाग परिचय, संगठन, ट्रेनिंग स्किल्स और मिशन हेरोइक्स के अंतर्गत हैं और अतिरिक्त रोचक पहलुओं जैसे इक्विपमेंट, नोटेबल गैलेंट्री अवॉर्डीज, रेस्क्यू ऑपरेशंस, कवर्ट मिशंस आदि को शामिल किया गया है। 61 घातक प्लाटून में प्रत्येक इन्फेंट्री बटालियन में लगभग 20-30 जवान होते हैं, जिसमें एक कैप्टन, 2 JCO, NCO व 17-25 असॉल्ट ट्रूप्स शामिल होते हैं।
62 संख्या में लगभग 7,200 घातक कमांडो हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी में लगभग 359 इन्फैंट्री बटालियंस हैं। 63 ये प्लाटून्स बटालियन की स्पीयर हेड यानी सबसे आगे दर्जी रूप से काम करते हैं। शॉक ट्रूप्स 64 घातक नाम जनरल बिपिन चंद्रा जोशी द्वारा दिया गया था। 65 ये स्पेशल फोर्सेस नहीं हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग कमांडो जैसे स्तर की होती है। 66 इनकी भूमिका में डायरेक्ट एक्शन, रिकॉनाइसेंस, रेड्स, फोर्स प्रोटेक्शन, बैटलफील्ड इंटेलिजेंस जैसे कई टैक्टिकल मिशंस शामिल हैं। 67 इन्हें इंटरनल बटालियन से चुना जाता है। इसमें इन्फैंट्री का सबसे फिजिकली फिट और मोटिवेटेड जवान वॉलंटियर करता है या चयनित होता है। 68 प्लाटून स्ट्रक्चर में कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स से डिप्यूटेड जेसीओ एनसीओ भी शामिल होते हैं, जैसे इंजीनियर्स, सिग्नल्स, आर्टिलरी पर्सनल। 69 टीम में स्पेशलाइज्ड रोल्स होते हैं, जैसे MARKS, MANSPOTTER जोड़ी, LMG गन्नर, मेडिक, रेडियो ऑपरेटर आदि। 70 प्रत्येक प्लाटून का इंसिग्निया और यूनिफॉर्म REGIME NTWIAC भिन्न हो सकता है। 71 प्लाटून को हाई रिस्क जोन्स, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, लैक में डिप्लॉयड किया जाता है। 72 घातक प्लाटून्स इंटरनल सिक्योरिटी, काउंटर इंसर्जेंसी, हॉस्टेज रेस्क्यू, टैक्टिकल रिकॉनाइसेंस जैसे मिशंस में प्रयोग होते हैं। 73 ये प्लाटून्स ब्रिगेड लेवल मैनूवर्स में पेरेंट बटालियन के साथ जरूरत पड़ने पर शामिल होते हैं। 74 उनका उद्देश्य होना चाहिए स्वायत्त मिशन, इंडिपेंडेंट कंडक्ट करने में सक्षम होना। 75 आर्मी इंटरनल स्ट्रक्चर में घातक फोर्स अलग यूनिट नहीं है, बल्कि BATTLIONATTACHED एलीट प्लाटून है। 76 इन्हें UAC अनार्म्ड कॉम्बैट की भी विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे जूडो, कराटे, किक बॉक्सिंग आदि। 77 घातक प्लाटून में हर इन्फैंट्री ऑफिसर को मैंडेटरी कमांडो कोर्स पास करना होता है। 78 नए इंडक्ट्स की संख्या प्रति प्लाटून में लगभग 30-40 होती है और पुराने ही जवान रोटेशन में रहते हैं। 79 प्लाटून का स्टेटस जवानों में गर्व की बात होती है, क्योंकि यह बटालियन का एलीट साधन मान जाता है। 80 प्लाटून की कॉन्सेप्ट 1962 युद्ध के बाद शुरू हुई, बाद में इसे घातक प्लाटून नाम दिया गया। 81 कमांडो स्कूल बेलगाम में 43 दिन का इंटेंसिव कमांडो कोर्स पास करना होता है। 82 उसमें स्पीड मार्चेस 20-60 किलोमीटर की 20 किलोग्राम गियर के साथ होते हैं, राइफल्स व रक्सैक सहित। 83 अगर सफल तो सोल्जर्स को CIJWS, मिजोरम एवं हॉस, गुलमर्ग जैसी उच्च प्रशिक्षण संस्थाओं में भेजा जाता है। 84 ऑप्शनल पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल, आगरा में जंप क्वालिफाइड बनने का अवसर मिलता है, पर अधिकांश घातक पैराशूट क्वालिफाइड नहीं होते। 85 ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में क्लोज क्वार्टर बैटल, CQB, अर्बन रेड्स, डेमोलिशन, बॉम्ब डिस्पोजल शामिल हैं। 86 जंगल माउंटेन वॉरफेयर, रॉक क्लाइंबिंग, रैपेलिंग, सेरे, सर्वाइवल एस्केप ड्रिल्स होते हैं। 87 नेविगेशन ट्रेनिंग में विदाउट GPS कॉम्पास जंगल में साइलेंट इन्फिल्ट्रेशन टास्क्स दिए जाते हैं। 88 टैक्टिकल सर्वेलेंस, ट्रैकिंग, सिजेंट, ईस्टर, टारगेट एक्विजिशन जैसे स्किल्स सिखाए जाते हैं। 89 फॉरवर्ड एयर कंट्रोल, FAC, आर्टिलरी कोऑर्डिनेशन और ह्यूमन ऑपरेशंस पे भी तैयारी होती है। 90 अनार्म्ड कॉम्बैट मॉड्यूल में क्राव मगा, सिलट, ब्राजीलियन जिउजित्सु जैसी तकनीक शामिल होती है। 91 स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और एजिलिटी का परीक्षण समय सीमा में ऑब्स्टिकल कोर्सेस पर होता है। 92 प्लाटून ड्रिल्स में सैबोटेज, स्टेल्थ, इन्फिल्ट्रेशन, एक्सफिल्ट्रेशन समेत अन्य टैक्टिकल टास्क्स होते हैं। 93 टैक्टिकल इमरजेंसी मेडिकल स्किल्स, बैटलफील्ड फर्स्ट एड का मॉड्यूल भी ट्रेनिंग में आता है। 94 ऑपरेटर्स ट्रेन्ड इन कॉम्बैट शूटिंग, फास्ट टैक्टिकल शूटिंग अंडर स्ट्रेस कंडीशंस। 95 माउंटेन सर्वाइवल, एल्टीट्यूड एक्लाइमेटाइजेशन ड्रिल्स, ESP, हॉस प्रदान किए जाते हैं। 96 लाइव डेमोलिशंस ट्रेनिंग इतनी सुरक्षित होती है कि सोल्जर्स लैंडमाइन, बॉम्ब डिस्पोजल में विशेषज्ञ बन जाते हैं। 97 हेलिबोर्न असॉल्ट और एक्सफिल्ट्रेशन ड्रिल्स ट्रेनिंग का हिस्सा होते हैं। 98 मैप रीडिंग अंडर स्ट्रेस, लॉन्ग एंड्योरेंस, लोरेशन सर्वाइवल मॉड्यूल्स शामिल हैं। 99 हजमत CBR एन डिफेंस ट्रेनिंग, कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट्स में MISSIONCAPABLE रहना सिखाया जाता है। 100 घातक सोल्जर्स को रिकॉनाइसेंस टैक्टिक्स, स्मॉल यूनिट मैनूवर्स, ट्रैकिंग ऑपरेशंस में प्रशिक्षित किया जाता है।
101 टाइगर हिल कैप्चर कारगिल जुलाई 1999 उदास स्माइली कैप्ट बलवान सिंह ने घातक प्लाटून का नेतृत्व करके पीक को हासिल किया। उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 102 उन्हीं बटालियन के सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव ने टाइगर हिल मिशन में सहभागिता की और परमवीर चक्र प्राप्त किया। 103 कैप्ट नेके झाकुओं कैंग्यूरूस ने 28 जून 1999 को पर्वतीय क्लिफ ब्लैक रॉक से दुश्मन मशीनी गन पोस्ट हटाया, बेयरफुट चढ़ाई की, 4 दुश्मनों को न्यूट्रलाइज किया, महावीर चक्र से सम्मानित हुए। 104 कैप्ट गुरजिंदर सिंह सूरी ने 9 नवंबर 1999 को उरी फॉलैट पोस्ट में मल्टीपल बंकर्स को क्लियर करते हुए शहीद हुए, महावीर चक्र से पोस्ट्यूमसली सम्मानित। 105 एलटी नवदीप सिंह मराठाली ने जुलाई 2011 में जेके में 17 आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया, उन्हें अशोका चक्र पोस्ट्यूमसली दिया गया। 106 सेपॉय गुरतेज सिंह 3 पंजाब घातक प्लाटून ने गलवान वैली क्लैश जून 2020 में 12 चीनी सैनिकों को बेयर हैंड कॉम्बैट में ढेर किया, वीर चक्र से सम्मानित हुए। 107 ऑपरेशन दोरजी 2022/23 उदास स्माइली कुमोन रेजिमेंट घातक प्लाटून ने कवर्ट लॉन्ग रेंज रिकॉनमिशन करा, डीप इनसाइड चाइनीज टेरिटोरी इलेंट रिकॉनाइसेंस गतिविधियां शामिल थीं। 108 सर्जिकल स्ट्राइक्स उरी 2016 उदास स्माइली पारा एसएफ ने लीड किया, लेकिन घातक प्लाटून्स ने रिकॉनाइसेंस, लॉजिस्टिक्स और बेस सिक्योरिटी में अहम भूमिका निभाई। 109 गलवान वैली झड़पों के बाद चाइना की मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर्स तिब्बत भेजने की खबरों के बीच घातक प्लाटून की यूएसी तैयारी चर्चा में आई। 110 विवर कटरीना जलाशय केरला फ्लड रिलीफ अगस्त 2018 उदास स्माइली घातक प्लाटून 13 गढ़वाल राइफल्स ने 500 प्लस लोगों को बोट्स के बिना रेस्क्यू किया, गैंग प्लैंक टेक्निक्स इस्तेमाल की। 111 बलवान सिंह बटालियन को कुल 52 गैलेंट्री ऑनर्स मिले कारगिल में, जिसमें परम वीर चक्र, 2 महावीर चक्र, 6 वीर चक्र शामिल थे। 112 कैप्ट विक्रम बत्रा 13 JAKRIF ने घातक प्लाटून का नेतृत्व किया, पॉइंट्स 5140 4875 कैप्चर किए, उनका वॉर क्राई ये दिल मांगे मोर प्रसिद्ध हुआ, उन्हें परम वीर चक्र मिला। 113 मज पद्मपानी आचार्य 2 राजपुताना राइफल्स ने टोलोलिंग रिकैप्चर ऑपरेशन में नेतृत्व किया, घायल होते हुए मिशन पूरा किया, महावीर चक्र से सम्मानित। 114 LT कर्नल संतोष बाबू MVC पोस्ट्यूमस ने घातक ट्रूप्स के साथ गलवान वैली में नेतृत्व किया, उनकी नेतृत्व गिल्ट्री नेशनल एक्लेम्ड रही। 115 कैप्ट चंदर चौधरी सिहाग द ग्रेनेडियर्स घातक प्लाटून कमांडिंग ऑफिसर थे, 2002 में उधमपुर ऑपरेशन में शहीद हुए, उनकी याद में गैलेंट्री रिकॉर्ड जारी हैं। 116 रीडिट पर दर्शक लिखते हैं, घातक platoons are composed of the most physically fit and motivated soldiers trained to flank around their enemy and attack them from the rear end. 117 रेडिट यूजर्स के अनुसार घातक्स को यूएस रेंजर्स की तरह माना जाता है, लेकिन BATTLIONLEVL पर ऑपरेट करते हैं, अनलाइक पारा SF। 118 रेडिट में यह भी लिखा गया कि घातक प्लाटून्स NONSTNDRDIZDD गियर से लैस होते हैं, इंसिग्निया व वेपन प्रेफरेंस बटालियन लोकेशन पर डिपेंड करता है। 119 रेडिट ऑब्जर्वर्स मानते हैं कि कोई रेगुलर इन्फैंट्री रेजिमेंट पारा SF स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन घातक प्लाटून उनकी तरह एलीट ट्रेनिंग पाता है। 120 ऑनोरारी रिकॉग्निशन में योगेंद्र सिंह यादव और विक्रम बत्रा जैसी प्रमुख घातक वेटरन्स शामिल हैं, जो फिल्म और मीडिया में भी देखे गए हैं, जैसे लक्ष्य LOC कारगिल। 121 इंडियन आर्मी ने जनवरी 2023 से प्रोजेक्ट आकाशतीर के तहत एयर डिफेंस सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम्स शुरू किए, जिसका असर घातक डिप्लॉयमेंट्स पर भी हुआ है। 122 घातक यूनिट्स के लिए लाइटवेट बॉडी आर्मर, मॉड्यूलर प्लेट कैरियर्स पर समर्पित प्रोक्योरमेंट्स हो रहे हैं। 123 पर्सनल कॉम गियर यानी सिक्योर रेडियोस, हेलमेट माउंटेड कम्युनिकेशन किट्स खरीदे जा रहे हैं। 124 काउंटर इंसर्जेंसी के लिए DORBREACHING एम्यूनिशन, बैलिस्टिक शील्ड्स और नॉन लीथल गियर जैसे स्टन ग्रेनेड्स को स्टैंडर्ड पैकेज में शामिल किया जा रहा है। 125 एंटी मटेरियल राइफल्स जैसे विध्वंसक जिनका रेंज 200-300 मीटर है, घातक यूनिट्स को भारी हथियार स्थिति में सकारात्मक फीचर देते हैं। 126 सर्वेलेंस टूलकिट्स में शॉर्ट रेंज बैटलफील्ड रडार्स, रियल टाइम बाइनोकुलर्स, डिजिटल कैमरास, लेजर रैंक फाइंडर्स शामिल किए गए हैं। 127 रिड्यूसिंग फुटप्रिंट गियर वजन घटाने की कोशिशें हो रही हैं,
लाइटर वेस्ट्स, स्ट्रीमलाइन पाउचेस आदि। 128 नाइट ओपीएस सुविधा बढ़ाने के लिए थर्मल इमेजिंग एंड एनवीजी इंटीग्रेशन पर जोर है। 129 इक्विपमेंट लॉजिस्टिक्स स्ट्रीमलाइन करने के लिए इंडाइजनसली प्रोड्यूस्ड आइटम्स ओएफबी और बेल द्वारा निर्मित गियर प्रयोग में लाए जा रहे हैं। 130 डिजिटल बैटलफील्ड इंटीग्रेशन, ईस्टर सिस्टम्स एंड सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोटोकॉल्स घातक मिशंस में भी आ रहे हैं। 131 पैरामीट्रिक रिपोर्टिंग और टारगेटिंग में एआई असिस्टेड सर्वेलेंस टूल्स पर रिसर्च चल रही है, प्रोजेक्ट आकाश तीर। 132 घातक प्लाटून्स को कमांडर लेवल यूएवी ड्रोन डेटा लिंकिंग के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स विकसित किए जा रहे हैं। 133 प्रौद्योगिकी आधारित ड्रिल्स जैसे नाइट विजन नेविगेशन, लेजर डेजिग्नेटर यूसेज, थर्मल साइटिंग शामिल किए जा रहे हैं। 134 प्लाटून के मार्क्समैनशिप में ऑब्जर्वर टारगेट कोऑर्डिनेशन के लिए लेजर रेंज फाइंडर इंटीग्रेटेड ऑप्टिक्स दिए जा रहे हैं। 170 टाइगर हिल 1999 में योगेंद्र सिंह यादव ने बेयरफुट क्लाइंबिंग कर दुश्मन पोजीशंस को न्यूट्रलाइज किया, उन्हें परमवीर चक्र मिला था। 171 कैप्ट बलवान सिंह ने उसी ऑपरेशन में प्लाटून नेतृत्व करते हुए एमवीसी प्राप्त किया। 172 कैप्ट ने के झाकुओं कैंग्यूरूस ने क्लिफ से अटैच कर मिशन पूरा किया, बेयरफुट असॉल्ट करके एमवीसी हासिल किया। 173 कैप्ट गुरजिंदर सूरी ने उरी बनकर असॉल्ट में एमवीसी पुरस्कार पाया। 174 एलटी नवदीप सिंह ने 2011 में 17 आतंकियों को न्यूट्रलाइज करके अशोका चक्र जीता। 175 सेपॉय गुरतेज सिंह ने गलवान वैली क्लैश जून 2020 में 12 चीनी सैनिकों का सामना किया, वीर चक्र मिला पोस्ट्यूमसली। 176 ऑपरेशन उरी सर्जिकल स्ट्राइक में घातक प्लाटून्स ने पारा एसएफ के साथ मृत्यु जोखिम भरे रिकॉनाइसेंस असॉल्ट रोल्स किए थे। 177 पूंछ ब्रिगेड घातक्स ने एलओसी पार कर पाकिस्तानी पोस्ट्स पर रिटेलिएटोरी मिशन चलाया था, दिसंबर 2017। 178 कुमोन रेजिमेंट घातक प्लाटून द्वारा कवर्ट ऑपरेशन दोरजी चाइनीज टेरिटोरी में रिकॉनाइसेंस मिशन किए गए थे। 179 केरला फ्लड्स अगस्त 2018 उदास स्माइली 13 गढ़वाल राइफल्स घातक्स ने बोट्स के बिना FLODRESCUE ऑपरेशन में 500 प्लस लोगों को बचाया। 180 रिड्यूसिंग टाइम टू कॉम्बैट रेडिनेस, अब घातक प्लाटून्स में इमरजेंसी डिप्लॉयमेंट ड्रिल्स प्रति तिमाही अभ्यास किए जाते हैं। 181 स्पेशल रिकॉनाइसेंस मिशंस में प्लाटून लेवल ड्रोन सपोर्ट ट्रेनिंग आयोजित की जाती है, रीसेंट ट्रायल्स 2024-25। 182 घातक प्लाटून सोल्जर्स को बैटलफील्ड फर्स्ट एड मॉड्यूल मैंडेटरी ट्रेनिंग में शामिल किया गया है। 183 माउंटेन वॉरफेयर मिशंस हॉर्स ट्रेन्ड घातक उज्ज्वल फुटेज और केस स्टडीज के तहत करेक्शन किया जाता है। 184 जंगल वॉरफेयर मॉड्यूल CIJWS के तहत साइलेंट इन्फिल्ट्रेशन स्टेल्थ ड्रिल्स एनुअल प्रैक्टिस में होते हैं। 185 सिलेक्शन हाइलाइटेड, हर जवान को कमांडो ट्रेनिंग कोर्स मैंडेटरी करना होता है, भले वह इन्फेंट्री ऑफिसर हो या NCO। 186 ट्रेनिंग में प्रोन फायरिंग ड्रिल्स, स्ट्रेस शूटिंग, नाइट रेड्स जैसे मॉडर्न ड्रिल्स विकसित किए गए हैं। 187 घातक ट्रूपर्स को साइबोर, सैबोटेज, बॉम्ब डिस्पोजल और अर्बन असॉल्ट पर नवीन स्वरूपित अभ्यास मिलता है। 188 प्लाटून्स रोल एक्सपांशन, अब ईस्टर सिजेंट मिशंस में टैक्टिकल ट्रूप सपोर्ट के रूप में घातक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। 189 रियल वर्ल्ड ड्रिल्स, हेलिबोर्न इंसर्शन, माउंटेन कवर्ट ड्रॉप, अर्बन CQB सिमुलेशंस मिलकर घातक रेडिनेस बढ़ाते हैं। 190 घातक वेटरन्स जैसे विक्रम बत्रा, पद्मपानी आचार्य अब मोटिवेशनल गेस्ट लेक्चरर्स ट्रेनर्स बन गए हैं विद इन आर्मी इंस्टीट्यूशंस। 191 प्लाटून मेंबर्स को एंटी एम्बुश ड्रिल्स, IED डिटेक्शन, VIP रेस्क्यू, टैक्टिकल इवैक्यूएशन मिशंस के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है। 192 रीसेंट फीडबैक सर्वेस सजेस्ट गियर की मॉडर्नाइजेशन अभी भी इनकॉन्सिस्टेंट है अक्रॉस बटालियंस, कुछ यूनिट्स आउटडेटेड इक्विपमेंट यूज करते हैं। 193 रेडिट ऑब्जर्वर्स बताते हैं कि गियर NONSTNDARDIZATION लॉजिस्टिक डिलेज और ऑप्टिक्स अवेलेबिलिटी चैलेंजेस जारी हैं। 194 कम्युनिटी कमेंट्स पर घातक प्लाटून आर फिजिकली द फिटेस्ट, ऑपरेट स्टेल्थी, फ्लैंक एनिमीज फ्रॉम रियर, फ्रिक्वेंट प्रेस मिलती है। 195 रेडिट में कई वेटरन ऑब्जर्वर्स ने कहा
Ghataks use varying gear, AK, Taber, MP9 equipment depends on terrain and regimental preference. 196 इन मॉडर्न डॉक्ट्रिन घातक प्लाटून को ब्रिगेड लेवल रिकॉनाइसेंस स्ट्राइक एलिमेंट्स के रूप में डिफाइन किया गया है, जैसे वेस्टर्न रेंजर प्लाटून एनालॉजी। 197 फिजिकल स्टैंडर्ड सोल्जर्स को 2060 किलोमीटर मार्चेस, 20 किलोग्राम गियर एंड्योरेंस, 800 कैलोरी बर्न पर सेशन मीट करना होता है। 198 प्लाटून स्ट्रेंथ लगभग 20-30 पर्सनल, बटालियन वाइज लगभग 7000 टोटल ऑपरेटिव्स वे होते हैं। 199 घातक प्लाटून्स लगभग हर एक्टिव इन्फैंट्री बटालियन में होते हैं। इसकी कॉन्सेप्ट 1965 से 1971 के युद्धों के बाद इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हुई थी। 200 एक घातक सोल्जर की ट्रेनिंग, इक्विपमेंट, मिशंस, अवार्ड्स की इंस्पायरिंग कॉम्बिनेशन इसे एलीट बनाती है। जय हिंद, वंदे मातरम। घातक शब्द संस्कृत हिंदी में दुश्मन के लिए घातक यानी लीथल का अर्थ रखता है। 2 हर इंडियन आर्मी की इन्फैंट्री बटालियन में एक घातक प्लाटून होता है, जिसमें लगभग 20-30 जवान होते हैं। 3 इस फोर्स का नाम जनरल बिपिन चंद्रा जोशी ने रखा था। 4 घातक प्लाटून को इन्फैंट्री बटालियन की टिप ऑफ द स्पीयर यानी स्पीयर हेड माना जाता है। 5 ये स्पेशल फोर्सेस नहीं होते, पर स्पेशल फोर्सेस जैसी कड़ी ट्रेनिंग लेते हैं। 6 प्लाटून में एक कमांडिंग कैप्टन, 2 ननक मिशन अफसर और रूप से मार्क्समैन, स्पॉटर, LMG गनर, मेडिक, RADIO, PRTOR व असॉल्ट ट्रूपर्स शामिल होते हैं। 7 प्लाटून के जवानों का चयन इन्फैंट्री यूनिट में सबसे शारीरिक रूप से फिट और प्रेरित युवाओं में से होता है। 8 हर प्लाटून में विशेष पर्सनल इंसिग्निया होते हैं जो रेजिमेंट अनुसार भिन्न हो सकते हैं। 9 प्लाटून TACTICLLEVL मिशंस जैसे रेड्स, रिकॉनाइसेंस, डायरेक्ट एक्शन और CLOACQUARTERS कॉम्बैट को अंजाम देता है। 10 घातक्स नामी अमेरिकी ब्रिटिश विशेष रिपोर्टिंग इकाइयों जैसे US आर्मी रेंजर्स, ब्रिटिश कमांडो प्लाटून्स जैसी भूमिकाएं निभाते हैं। 11 अनुमानतः हर बटालियन में कुल मिलाकर लगभग 7000 घातक कमांडो मौजूद हैं। 12 ये यूनिट्स कभी भी पैराशूट स्क्वाड का हिस्सा नहीं होते, लेकिन हेलिबोर्न असॉल्ट में प्रशिक्षित रहते हैं। 13 इनकी रोल में फोर्स प्रोटेक्शन, ह्यूमेंट, ईस्टर, सिजेंट, CBR एंड डिफेंस, टैक्टिकल इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज समेत कई विशेष क्षेत्र आते हैं। 14 प्लाटून अपने पेरेंट बटालियन से अलग होते हुए भी बड़े ऑपरेशन जैसे BRIGAD एक्शंस में मदद करते हैं। 15 घातक प्लाटून की अवधारणा 1965 और 1971 युद्धों के बाद इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हुई थी। 16 प्रत्येक प्लाटून में यूनिट के समर्थन आर्म्स, इंजीनियर्स, सिग्नल्स, आर्टिलरी से भी जवान डिप्यूटेड किए जाते हैं। 17 ये प्लाटून नियंत्रण कक्ष से स्वतंत्र काम कर सकते हैं और रिकॉनाइसेंस रेड के एवज में बटालियन से स्वतंत्र मिशन भी करते हैं। 18 इन्हें हाई स्ट्रेस, हाई रिस्क जोन्स, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर एरियाज में डिप्लॉयड किया जाता है। 19 इन्हें साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, साइवोर, सैबोटेज, डेमोलिशन और ट्रैकिंग जैसी तकनीकें सिखाई जाती हैं। 20 प्लाटून की ताकत इनके तेजतर्रार, स्टेल्थी, एंड्योरेंस और अग्रेसिव टैक्टिक्स में निहित होती है। 21 चयनित जवानों को कमांडो स्कूल, बेलगाम में 43 दिन का इंटेंसिव प्रशिक्षण होता है। इसमें 20-60 किलोमीटर स्पीड मार्चेस और 20 किलोग्राम गियर कैर करना शामिल है। 22 प्रशिक्षण में क्लोज क्वार्टर बैटल, CQB, डेमोलिशंस, सैबोटेज, जंगल माउंटेन वॉरफेयर, रॉक क्लाइंबिंग शामिल हैं। 23 नेविगेशन स्किल्स को परखने हेतु GPS कॉम्पास के बिना जंगल में छोड़ा जाता है और साइलेंट ऑपरेशंस करना होता है। 24 अनार्म्ड कॉम्बैट में क्राव मगा, सिलट, ब्राजीलियन जिउजित्सु जैसी तकनीकों का स्वदेशी अनुकरण शामिल है। 25 एक प्रशिक्षण सेशन में लगभग 800 कैलोरी बर्न होती है और कार्डियो से शुरुआत होती है। 26 SPFLSTRIKE NSDC अंतर्गत ने हाथ से लड़ाई की टेक्निक्स विकसित की हैं जो SHAC के RATE हैं, मल्टीपल अटैकर्स से निपटने में सक्षम हैं। 27 सिलेक्टेड जवानों को हॉस, गुलमर्ग और CIJWS मिजोरम में उच्च एल्टीट्यूड वॉरफेयर और जंगल वॉरफेयर ट्रेनिंग दी जाती है। 28 कुछ प्लाटून जवानों को पैराशूट ट्रेनिंग भी ऑप्शनल रूप से पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल आगरा से दी जाती है। 29 ट्रेनिंग में एक्सप्लोसिव्स, लैंड माइंस, बॉम्ब डिस्पोजल, ब्रीचिंग टैक्टिक्स जैसे मॉड्यूल्स शामिल होते हैं। 30 रिकॉन एंड ग्योरिला टैक्टिक्स,
SML LUNIT मैनूवर्स, सिजेंट ट्रैकिंग सिमुलेशंस भी ट्रेनिंग सिलेबस में होते हैं। 31 हेलिबॉर्न असॉल्ट ड्रिल सहित फॉरवर्ड एयर कंट्रोल ट्रेनिंग भी होती है, जिसे प्लाटून स्तर पर किया जाता है। 32 सर्वाइवल, इवेजन, रेजिस्टेंस एस्केप, सेरे जैसे मॉड्यूल्स भी ट्रेनिंग प्रवाह में होते हैं। 33 LMG हैंडलिंग, ROC के CLIMBING एंड माउंटेन नेविगेशन ड्रिल्स भी कोर ट्रेनिंग में शामिल है। 34 प्लाटून फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड्स रिगरस होते हैं, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और एजिलिटी टेस्ट्स शामिल। 35 प्लाटून सिलेक्शन और ट्रेनिंग पास करना एक सोल्जर के लिए सम्मान और गर्व की बात होती है। 36 ट्रेनिंग के दौरान सोल्जर्स को मैप रीडिंग, लोरेशन, एंड्योरेंस, सर्वाइवल और डिफिकल्ट टेरेन में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। 37 हैंड टू हैंड कॉम्बैट ट्रेनिंग REALWOR सिनारियोस आधारित है, न कि सिर्फ मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट रूल्स पर। 38 GPS सेंसर्स और एडवांस्ड टैक्टिकल कम्युनिकेशन डिवाइसेस पर भी ट्रेनिंग दी जाती है। 39 प्लाटून ड्रिल्स में सैबोटेज, स्टेल्थ, इनफिल्ट्रेशन और एक्सफिल्ट्रेशन एक्सरसाइजेस शामिल हैं। 40 ये तैयारियां सोल्जर्स को मानसिक रूप से भी तैयार करती हैं, फिजिकल हार्डशिप और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के लिए तैयार होते हैं। 41 टाइगर हिल, कारगिल वॉर 1999 में सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव घातक प्लाटून से बाद में परमवीर चक्र से सम्मानित हुए। 42 LT कर्नल बलवान सिंह, तत्कालीन लेट ने टाइगर हिल कैप्चर किया और उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 43 कैप्ट नेके झाकुओं कैंगूरूस ने कारगिल में बेयरफुट चढ़ाई की, एक राइफल शॉट और 2 हाथ किल्स के साथ मिशन पूरा किया, उनको महावीर चक्र प्राप्त हुआ। 44 कैप्ट गुरजिंदर सिंह सूरी ने 1999 में उरी सेक्टर में बनकर असॉल्ट मिशन नेतृत्व किया और महावीर चक्र प्राप्त किया। 45 LT नवदीप सिंह मराठाली ने जुलाई 2011 में जम्मू कश्मीर में 17 आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया, उन्हें पोस्ट्यूमसली अशोका चक्र प्राप्त हुआ। 46 गलवान वैली क्लैश, जून 2020 उदास स्माइली सिपाही गुरतेज सिंह 3 पंजाब घातक प्लाटून ने 12 चीनी सैनिकों को BAREHAND कॉम्बैट में ढेर किया, इसमें पैर खोने से पहले भी लड़ते हुए शहीद हुए, उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। 47 सर्जिकल स्ट्राइक 2016, उरी में 6 बिहार और 10 डोगरा बटालियंस के घातक प्लाटून्स ने पारा SF के साथ मिलकर अभियान में हिस्सा लिया। 48 दिसंबर 2017 में पूंछ ब्रिगेड के घातक्स ने LOC पार कर पाकिस्तानी पोजीशंस पर अभियान चलाया रिटेलिएशन के रूप में। 49 बलवान सिंह युवा कुछ महीने की सर्विस में कारगिल ऑपरेशन में प्लाटून नेतृत्व करते थे, साहस का प्रतीक बने। 50 ये प्लाटून कई बार स्पेशल रिकॉनाइसेंस और सैबोटेज मिशंस में शामिल होते हैं, जैसे कवर्ट पैट्रोल्स इन चाइनीज टेरिटोरी, ऑपरेशन दोरजी। ऐसा 15 कुमोन रेजिमेंट घातक प्लाटून ने किया था। 51 कश्मीर एवं नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी जोन्स में घातक्स द्वारा कोर्डन सर्च और एनकाउंटर ऑपरेशंस नेतृत्व किए जाते हैं। 52 कारगिल वॉर में टोलोलिंग और खालूबार जैसे पीक्स की कैप्चर में भी घातक प्लाटून्स की महत्वपूर्ण भागीदारी रही थी। 53 घातक प्लाटून्स फ्रंटियर रीजन्स जैसे लैक पर अच्छी तरह डिप्लॉय किए जाते रहते हैं। 54 ये प्लाटून आर्टिलरी और एयर अटैक्स को एनिमी डीप टारगेट्स पर गाइड कर सकते हैं, फॉरवर्ड एयर कंट्रोल, टारगेट एक्विजिशन। 55 घातक्स ऑफन लीड रेड्स ऑन एनिमी एयरफील्ड्स, सप्लाई डंप्स एंड हेडक्वार्टर्स इन डीप ऑपरेशंस। 56 ऑपरेशन उरी सर्जिकल स्ट्राइक में घातक्स ने इंटेलिजेंस गैदरिंग, रिकॉनाइसेंस और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 57 LT नवदीप सिंह की कहानी एक प्रेरणादायक उदाहरण है, जिसमें उन्होंने 4 आतंकियों को मारा और टीममेट को बचाया, फिर शहीद हुए। 58 गुरतेज सिंह के बहादुरी भरे कार्य को रेडिट पर दर्जनों लोग, एक सिपाही ने 12 दुश्मन का सामना अकेले किया, बताते हुए पद्यात्मक भाव से याद करते हैं। 59 रेडिट दर्शकों की बात में 60 रेडिट समुदाय भी मानता है कि घातक्स की ट्रेनिंग पारा SF से कुछ अलग लेकिन समान रूप से कठोर और खतरनाक होती है। 61 नीचे अगले 61 120 फैक्ट्स 60 फैक्ट्स की दूसरी कड़ी प्रस्तुत कर रहा हूं। ये वही 3 मुख्य अनुभाग परिचय, संगठन, ट्रेनिंग स्किल्स और मिशन हेरोइक्स के अंतर्गत हैं, और अतिरिक्त रोचक पहलुओं जैसे इक्विपमेंट, नोटेबल गैलेंट्री अवॉर्डीज, रेस्क्यू ऑपरेशंस, कवर्ट मिशंस आदि को शामिल किया गया है। 61 घातक प्लाटून में प्रत्येक इन्फेंट्री बटालियन में लगभग 20-30 जवान होते हैं, जिसमें एक कैप्टन, 2 JCO NCO व 17
25 असॉल्ट ट्रूप्स शामिल होते हैं। 62 संख्या में लगभग 7,200 घातक कमांडो हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी में लगभग 359 इन्फैंट्री बटालियंस हैं। 63 ये प्लाटून्स बटालियन की स्पीयर हेड यानी सबसे आगे दर्जी रूप से काम करते हैं। शॉक ट्रूप्स 64 घातक नाम जनरल बिपिन चंद्रा जोशी द्वारा दिया गया था। 65 ये स्पेशल फोर्सेस नहीं हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग कमांडो जैसे स्तर की होती है। 66 इनकी भूमिका में डायरेक्ट एक्शन, रिकॉनाइसेंस, रेड्स, फोर्स प्रोटेक्शन, बैटलफील्ड इंटेलिजेंस जैसे कई टैक्टिकल मिशंस शामिल हैं। 67 इन्हें इंटरनल बटालियन से चुना जाता है। इसमें इन्फैंट्री का सबसे फिजिकली फिट और मोटिवेटेड जवान वॉलंटियर करता है या चयनित होता है। 68 प्लाटून स्ट्रक्चर में कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स से डिप्यूटेड जेसीओ एनसीओ भी शामिल होते हैं, जैसे इंजीनियर्स, सिग्नल्स, आर्टिलरी पर्सनल। 69 टीम में स्पेशलाइज्ड रोल्स होते हैं, जैसे MARKS MANSPOTTER जोड़ी, LMG गन्नर, मेडिक, रेडियो ऑपरेटर आदि। 70 प्रत्येक प्लाटून का इंसिग्निया और यूनिफॉर्म REGIME NTWIAC भिन्न हो सकता है। 71 प्लाटून को हाई रिस्क जोन्स, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, लैक में डिप्लॉयड किया जाता है। 72 घातक प्लाटून्स इंटरनल सिक्योरिटी, काउंटर इंसर्जेंसी, हॉस्टेज रेस्क्यू, टैक्टिकल रिकॉनाइसेंस जैसे मिशंस में प्रयोग होते हैं। 73 ये प्लाटून्स ब्रिगेड लेवल मैनूवर्स में पेरेंट बटालियन के साथ जरूरत पड़ने पर शामिल होते हैं। 74 उनका उद्देश्य होना चाहिए स्वायत्त मिशन, इंडिपेंडेंट कॉन्डक्ट करने में सक्षम होना। 75 आर्मी इंटरनल स्ट्रक्चर में घातक फोर्स अलग यूनिट नहीं है, बल्कि BATTLIONATTACHED एलीट प्लाटून है। 76 इन्हें UAC अनार्म्ड कॉम्बैट की भी विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे जूडो, कराटे, किक बॉक्सिंग आदि। 77 घातक प्लाटून में हर इन्फैंट्री ऑफिसर को मैंडेटरी कमांडो कोर्स पास करना होता है। 78 नए इंडक्ट्स की संख्या प्रति प्लाटून में लगभग 30-40 होती है और पुराने ही जवान रोटेशन में रहते हैं। 79 प्लाटून का स्टेटस जवानों में गर्व की बात होती है, क्योंकि यह बटालियन का एलीट साधन मान जाता है। 80 प्लाटून की कॉन्सेप्ट 1962 युद्ध के बाद शुरू हुई, बाद में इसे घातक प्लाटून नाम दिया गया। 81 कमांडो स्कूल बेलगाम में 43 दिन का इंटेंसिव कमांडो कोर्स पास करना होता है। 82 उसमें स्पीड मार्चेस 20-60 किलोमीटर की 20 किलोग्राम गियर के साथ होते हैं, राइफल्स व रक्सैक सहित। 83 अगर सफल तो सोल्जर्स को CIJWS, मिजोरम एवं हॉस, गुलमर्ग जैसी उच्च प्रशिक्षण संस्थाओं में भेजा जाता है। 84 ऑप्शनल पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल, आगरा में जंप क्वालिफाइड बनने का अवसर मिलता है, पर अधिकांश घातक पैराशूट क्वालिफाइड नहीं होते। 85 ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में क्लोज क्वार्टर बैटल, CQB, अर्बन रेड्स, डेमोलिशन, बॉम्ब डिस्पोजल शामिल हैं। 86 जंगल माउंटेन वॉरफेयर, रॉक क्लाइंबिंग, रैपेलिंग, सेरे, सर्वाइवल एस्केप ड्रिल्स होते हैं। 87 नेविगेशन ट्रेनिंग में विदाउट GPS कॉम्पास जंगल में साइलेंट इन्फिल्ट्रेशन टास्क्स दिए जाते हैं। 88 टैक्टिकल सर्वेलेंस, ट्रैकिंग, सिजेंट, ईस्टर, टारगेट एक्विजिशन जैसे स्किल्स सिखाए जाते हैं। 89 फॉरवर्ड एयर कंट्रोल, FAC, आर्टिलरी कोऑर्डिनेशन और ह्यूमन ऑपरेशंस पे भी तैयारी होती है। 90 अनार्म्ड कॉम्बैट मॉड्यूल में क्राव मगा, सिलट, ब्राजीलियन जिउजित्सु जैसी तकनीक शामिल होती है। 91 स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और एजिलिटी का परीक्षण समय सीमा में ऑब्स्टिकल कोर्सेस पर होता है। 92 प्लाटून ड्रिल्स में सैबोटेज, स्टेल्थ, इन्फिल्ट्रेशन, एक्सफिल्ट्रेशन समेत अन्य टैक्टिकल टास्क्स होते हैं। 93 टैक्टिकल इमरजेंसी मेडिकल स्किल्स, बैटलफील्ड फर्स्ट एड का मॉड्यूल भी ट्रेनिंग में आता है। 94 ऑपरेटर्स ट्रेन्ड इन कॉम्बैट शूटिंग, फास्ट टैक्टिकल शूटिंग अंडर स्ट्रेस कंडीशंस। 95 माउंटेन सर्वाइवल, एल्टीट्यूड एक्लाइमेटाइजेशन ड्रिल्स, ESP, हॉस प्रदान किए जाते हैं। 96 लाइव डेमोलिशंस ट्रेनिंग इतनी सुरक्षित होती है कि सोल्जर्स लैंडमाइन, बॉम्ब डिस्पोजल में विशेषज्ञ बन जाते हैं। 97 हेलिबोर्न असॉल्ट और एक्सफिल्ट्रेशन ड्रिल्स ट्रेनिंग का हिस्सा होते हैं। 98 मैप रीडिंग अंडर स्ट्रेस, लॉन्ग एंड्योरेंस, लोरेशन सर्वाइवल मॉड्यूल्स शामिल हैं। 99 हजमत CBR एन डिफेंस ट्रेनिंग, कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट्स में MISSIONCAPABLE रहना सिखाया जाता है। 100 घातक सोल्जर्स को रिकॉनाइसेंस टैक्टिक्स, स्मॉल यूनिट मैनूवर्स,
ट्रैकिंग ऑपरेशंस में प्रशिक्षित किया जाता है। 101 टाइगर हिल कैप्चर कारगिल जुलाई 1999 उदास स्माइली कैप्ट बलवान सिंह ने घातक प्लाटून का नेतृत्व करके पीक को हासिल किया। उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 102 उन्हीं बटालियन के सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव ने टाइगर हिल मिशन में सहभागिता की और परम वीर चक्र प्राप्त किया। 103 कैप्ट नेके झाकुओं कैंग्यूरूस ने 28 जून 1999 को पर्वतीय क्लिफ ब्लैक रॉक से दुश्मन मशीनी गन पोस्ट हटाया, बेयरफुट चढ़ाई की, 4 दुश्मनों को न्यूट्रलाइज किया, महावीर चक्र से सम्मानित हुए। 104 कैप्ट गुरजिंदर सिंह सूरी ने 9 नवंबर 1999 को उरी फॉलैट पोस्ट में मल्टीपल बंकर्स को क्लियर करते हुए शहीद हुए, महावीर चक्र से पोस्ट्यूमसली सम्मानित। 105 एलटी नवदीप सिंह मराठाली ने जुलाई 2011 में जेके में 17 आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया, उन्हें अशोका चक्र पोस्ट्यूमसली दिया गया। 106 सेपॉय गुरतेज सिंह 3 पंजाब घातक प्लाटून ने गलवान वैली क्लैश जून 2020 में 12 चीनी सैनिकों को बेयर हैंड कॉम्बैट में ढेर किया, वीर चक्र से सम्मानित हुए। 107 ऑपरेशन दोरजी 2022/23 उदास स्माइली कुमोन रेजिमेंट घातक प्लाटून ने कवर्ट लॉन्ग रेंज रिकॉनमिशन करा, डीप इनसाइड चाइनीज टेरिटोरी इलेंट रिकॉनाइसेंस गतिविधियां शामिल थीं। 108 सर्जिकल स्ट्राइक्स उरी 2016 उदास स्माइली पारा एसएफ ने लीड किया, लेकिन घातक प्लाटून्स ने रिकॉनाइसेंस, लॉजिस्टिक्स और बेस सिक्योरिटी में अहम भूमिका निभाई। 109 गलवान वैली झड़पों के बाद चाइना की मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर्स तिब्बत भेजने की खबरों के बीच घातक प्लाटून की यूएसी तैयारी चर्चा में आई। 110 विवर कटरीना जलाशय केरला फ्लड रिलीफ अगस्त 2018 उदास स्माइली घातक प्लाटून 13 गढ़वाल राइफल्स ने 500 प्लस लोगों को बोट्स के बिना रेस्क्यू किया, गैंगप्लैंक टेक्निक्स इस्तेमाल की। 111 बलवान सिंह बटालियन को कुल 52 गैलेंट्री ऑनर्स मिले कारगिल में, जिसमें परम वीर चक्र, 2 महावीर चक्र, 6 वीर चक्र शामिल थे। 112 कैप्ट विक्रम बत्रा 13 JAKRIF ने घातक प्लाटून का नेतृत्व किया, पॉइंट्स 5140 4875 कैप्चर किए, उनका वॉर क्राई ये दिल मांगे मोर प्रसिद्ध हुआ, उन्हें परम वीर चक्र मिला। 113 मज पद्मपानी आचार्य 2 राजपुताना राइफल्स ने टोलोलिंग रिकैप्चर ऑपरेशन में नेतृत्व किया, घायल होते हुए मिशन पूरा किया, महावीर चक्र से सम्मानित। 114 एलटी कर्नल संतोष बाबू MVC पोस्ट्यूमस ने घातक ट्रूप्स के साथ गलवान वैली में नेतृत्व किया, उनकी नेतृत्व गिल्ट्री नेशनल एक्लेम्ड रही। 115 कैप्ट चंदर चौधरी सिहाग द ग्रेनेडियर्स घातक प्लाटून कमांडिंग ऑफिसर थे, 2002 में उधमपुर ऑपरेशन में शहीद हुए, उनकी याद में गैलेंट्री रिकॉर्ड जारी हैं। 116 रीडिट पर दर्शक लिखते हैं, घातक platoons are composed of the most physically fit and motivated soldiers trained to flank around their enemy and attack them from the rear end. 117 रेडिट यूजर्स के अनुसार घातक्स को यूएस रेंजर्स की तरह माना जाता है, लेकिन BATTLIONLEVL पर ऑपरेट करते हैं, अनलाइक पारा एसएफ। 118 रेडिट में यह भी लिखा गया कि घातक प्लाटून्स NONSTNDRDIZED गियर से लैस होते हैं, इंसिग्निया व वेपन प्रेफरेंस बटालियन लोकेशन पर डिपेंड करता है। 119 रेडिट ऑब्जर्वर्स मानते हैं कि कोई रेगुलर इन्फैंट्री रेजिमेंट पारा एसएफ स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन घातक प्लाटून उनकी तरह एलीट ट्रेनिंग पाता है। 120 ऑनोरारी रिकॉग्निशन में योगेंद्र सिंह यादव और विक्रम बत्रा जैसी प्रमुख घातक वेटरन्स शामिल हैं, जो फिल्म और मीडिया में भी देखे गए हैं, जैसे लक्ष्य, LOC कारगिल। 121 इंडियन आर्मी ने जनवरी 2023 से प्रोजेक्ट आकाशतीर के तहत एयर डिफेंस सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम्स शुरू किए, जिसका असर घातक डिप्लॉयमेंट्स पर भी हुआ है। 122 घातक यूनिट्स के लिए लाइटवेट बॉडी आर्मर, मॉड्यूलर प्लेट कैरियर्स पर समर्पित प्रोक्योरमेंट्स हो रहे हैं। 123 पर्सनल कॉम गियर यानी सिक्योर रेडियोस, हेलमेट माउंटेड कम्युनिकेशन किट्स खरीदे जा रहे हैं। 124 काउंटर इंसर्जेंसी के लिए DORBREACHING एम्यूनिशन, बैलिस्टिक शील्ड्स और नॉन लीथल गियर जैसे स्टन ग्रेनेड्स को स्टैंडर्ड पैकेज में शामिल किया जा रहा है। 125 एंटी मटेरियल राइफल्स जैसे विध्वंसक जिनका रेंज 200-300 मीटर है, घातक यूनिट्स को भारी हथियार स्थिति में सकारात्मक फीचर देते हैं। 126 सर्वेलेंस टूलकिट्स में शॉर्ट रेंज बैटलफील्ड रडार्स, रियल टाइम बाइनोकुलर्स, डिजिटल कैमरास, लेजर रैंक फाइंडर्स शामिल किए गए हैं।
127 रिड्यूसिंग फुटप्रिंट, गियर वजन घटाने की कोशिशें हो रही हैं, लाइटर वेस्ट्स, स्ट्रीमलाइंड पाउचेस आदि। 128 नाइट ओपीएस, सुविधा बढ़ाने के लिए थर्मल इमेजिंग एंड एनबीजी इंटीग्रेशन पर जोर है। 129 इक्विपमेंट लॉजिस्टिक्स, स्ट्रीमलाइन करने के लिए इंडाइजनसली प्रोड्यूस्ड आइटम्स ओएफबी और बेल द्वारा निर्मित गियर प्रयोग में लाए जा रहे हैं। 130 डिजिटल बैटलफील्ड इंटीग्रेशन, ईस्टर सिस्टम्स एंड सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोटोकॉल्स घातक मिशंस में भी आ रहे हैं। 131 पैरामीट्रिक रिपोर्टिंग और टारगेटिंग में एआई असिस्टेड सर्वेलेंस टूल्स पर रिसर्च चल रही है, प्रोजेक्ट आकाश तीर। 132 घातक प्लाटून्स को कमांडर लेवल यूएवी ड्रोन डेटा लिंकिंग के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स विकसित किए जा रहे हैं। 133 प्रौद्योगिकी आधारित ड्रिल्स जैसे नाइट विजन नेविगेशन, लेजर डेजिग्नेटर यूसेज, थर्मल साइटिंग शामिल किए जा रहे हैं। 134 प्लाटून के मार्क्समैनशिप में ऑब्जर्वर टारगेट कोऑर्डिनेशन के लिए लेजर रेंज फाइंडर इंटीग्रेटेड ऑप्टिक्स दिए जा रहे हैं। 170 टाइगर हिल, 1999 में योगेंद्र सिंह यादव ने बेयरफुट क्लाइंबिंग कर दुश्मन पोजीशंस को न्यूट्रलाइज किया, उन्हें परमवीर चक्र मिला था। 171 कैप्ट बलवान सिंह ने उसी ऑपरेशन में प्लाटून नेतृत्व करते हुए एमवीसी प्राप्त किया। 172 कैप्ट ने के झाकुओं कैंग्यूरूस ने क्लिफ से अटैच कर मिशन पूरा किया, बेयरफुट असॉल्ट करके एमवीसी हासिल किया। 173 कैप्ट गुरजिंदर सूरी ने उरी बनकर असॉल्ट में एमवीसी पुरस्कार पाया। 174 एलटी नवदीप सिंह ने 2011 में 17 आतंकियों को न्यूट्रलाइज करके अशोका चक्र जीता। 175 सेपॉय गुरतेज सिंह ने गलवान वैली क्लैश, जून 2020 में 12 चीनी सैनिकों का सामना किया, वीर चक्र मिला पोस्ट्यूमसली। 176 ऑपरेशन उरी सर्जिकल स्ट्राइक में घातक प्लाटून्स ने पारा एसएफ के साथ मृत्यु जोखिम भरे रिकॉनाइसेंस असॉल्ट रोल्स किए थे। 177 पूंछ ब्रिगेड घातक्स ने एलओसी पार कर पाकिस्तानी पोस्ट्स पर रिटेलिएटोरी मिशन चलाया था, दिसंबर 2017। 178 कुमाऊन रेजिमेंट घातक प्लाटून द्वारा कवर्ट ऑपरेशन दोरजी, चाइनीज टेरिटोरी में रिकॉनाइसेंस मिशन किए गए थे। 179 केरला फ्लड्स, अगस्त 2018 उदास स्माइली 13 गढ़वाल राइफल्स घातक्स ने बोट्स के बिना FLODRESCUE ऑपरेशन में 500 प्लस लोगों को बचाया। 180 रिड्यूसिंग टाइम टू कॉम्बैट रेडिनेस, अब घातक प्लाटून्स में इमरजेंसी डिप्लॉयमेंट ड्रिल्स प्रति तिमाही अभ्यास किए जाते हैं। 181 स्पेशल रिकॉनाइसेंस मिशंस में प्लाटून लेवल ड्रोन सपोर्ट ट्रेनिंग आयोजित की जाती है, रीसेंट ट्रायल्स 2024-25। 182 घातक प्लाटून सोल्जर्स को बैटलफील्ड फर्स्ट एड मॉड्यूल मैंडेटरी ट्रेनिंग में शामिल किया गया है। 183 माउंटेन वॉरफेयर मिशंस, हॉर्स ट्रेन्ड घातक उज्ज्वल फुटेज और केस स्टडीज के तहत करेक्शन किया जाता है। 184 जंगल वॉरफेयर मॉड्यूल CIJWS के तहत साइलेंट इन्फिल्ट्रेशन स्टेल्थ ड्रिल्स एनुअल प्रैक्टिस में होते हैं। 185 सिलेक्शन हाइलाइटेड, हर जवान को कमांडो ट्रेनिंग कोर्स मैंडेटरी करना होता है, भले वह इन्फेंट्री ऑफिसर हो या NCO। 186 ट्रेनिंग में प्रोन फायरिंग ड्रिल्स, स्ट्रेस शूटिंग, नाइट रेड्स जैसे मॉडर्न ड्रिल्स विकसित किए गए हैं। 187 घातक ट्रूपर्स को साइबोर, सैबोटेज, बॉम्ब डिस्पोजल और अर्बन असॉल्ट पर नवीन स्वरूपित अभ्यास मिलता है। 188 प्लाटून्स रोल एक्सपांशन, अब ईस्टर सिजेंट मिशंस में टैक्टिकल ट्रूप सपोर्ट के रूप में घातक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। 189 रियल वर्ल्ड ड्रिल्स, हेलिबोर्न इंसर्शन, माउंटेन कवर्ट ड्रॉप, अर्बन CQB सिमुलेशंस मिलकर घातक रेडिनेस बढ़ाते हैं। 190 घातक वेटरन्स जैसे विक्रम बत्रा, पद्मपानी आचार्य अब मोटिवेशनल गेस्ट लेक्चरर्स ट्रेनर्स बन गए हैं विद इन आर्मी इंस्टीट्यूशंस। 191 प्लाटून मेंबर्स को एंटी एम्बुश ड्रिल्स, IED डिटेक्शन, VIP रेस्क्यू, टैक्टिकल इवैक्यूएशन मिशंस के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है। 192 रीसेंट फीडबैक सर्वेस सजेस्ट गियर की मॉडर्नाइजेशन अभी भी इनकॉन्सिस्टेंट है अक्रॉस बटालियंस, कुछ यूनिट्स आउटडेटेड इक्विपमेंट यूज करते हैं। 193 रेडिट ऑब्जर्वर्स बताते हैं कि गियर NONSTNDARDIZATION लॉजिस्टिक डिलेज और ऑप्टिक्स अवेलेबिलिटी चैलेंजेस जारी हैं। 194 कम्युनिटी कमेंट्स पर घातक प्लाटून आर फिजिकली द फिटेस्ट, ऑपरेट स्टेल्थी, फ्लैंक एनिमीज फ्रॉम रियर, फ्रिक्वेंट प्रेस मिलती है। 195 रेडिट में कई वेटरन ऑब्जर्वर्स ने कहा
Ghataks use varying gear, AK, Tabor, MP9, equipment depends on terrain and regimental preference. 196 इन मॉडर्न डॉक्ट्रिन घातक प्लाटून को ब्रिगेड लेवल रिकॉनाइसेंस स्ट्राइक एलिमेंट्स के रूप में डिफाइन किया गया है, जैसे वेस्टर्न रेंजर प्लाटून एनालॉजी। 197 फिजिकल स्टैंडर्ड सोल्जर्स को 2060 किलोमीटर मार्चेस, 20 किलोग्राम गियर एंड्योरेंस, 800 कैलोरी बर्न पर सेशन मीट करना होता है। 198 प्लाटून स्ट्रेंथ लगभग 20-30 पर्सनल, बटालियन वाइज लगभग 7000 टोटल ऑपरेटिव्स वे होते हैं। 199 घातक प्लाटून्स लगभग हर एक्टिव इन्फैंट्री बटालियन में होते हैं। इसकी कॉन्सेप्ट 1965 से 1971 के युद्धों के बाद इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हुई थी। 200 एक घातक सोल्जर की ट्रेनिंग, इक्विपमेंट, मिशंस, अवार्ड्स की इंस्पायरिंग कॉम्बिनेशन इसे एलीट बनाती है। जय हिंद, वंदे मातरम।